નમસ્કાર, આપ જો રહ્યા છો ડે સ્પેશિયલ અને હું છું વૈભવી. દર્શક મિત્રો, આજે આપણે સૌ કોઈ ઉજવી રહ્યા છે રાષ્ટ્રીય ટેકનોલોજી દિવસ. આઝાદી બાદ ભારતે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રે જે કંઈ પરિણામો આપણે જોયા છે, જે કંઈ વિકાસ કર્યો છે તે સમગ્ર દુનિયાએ જોયો છે. અને ખાસ ટેકનોલોજીમાં જે વિકાસ થયો છે તે ખરેખર અવિશ્વસનીય પણ છે. કારણ કે ધીરે ધીરે આપણે જોયું કે જેમ જેમ સમય બદલાયો તેમ તેમ ભારતે પણ ટેકનોલોજીમાં તેટલું જ આગળ પડતું ભારત દેશ રહ્યો અને અત્યારે સમગ્ર વિશ્વમાં ભારતનો ડંકો ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રે વાગી રહ્યો છે. અને આજે જ્યારે આપણે આ દિવસ ઉજવી રહ્યા છીએ ત્યારે ઘણી બધી ઇનોવેશન વિશે, ટેકનોલોજી વિશે આજે આપણે ચર્ચા કરવાની છે. અને ચર્ચામાં મારી સાથે જોડાઈ ગયા છે દેબુપ્રિયા ચક્રવર્તી અને ડોક્ટર ચૈતન્ય સિંહ. આપ બંનેનું સ્વાગત છે ચર્ચામાં. थैंक यू, नमस्ते। चैतन्य जी, पहले आपके पास आती हूँ। सबसे पहले इस दिन पे मैं जानना चाहती हूँ कि टेक्नोलॉजी की परिभाषा क्या है? नमस्कार मैम। टेक्नोलॉजी अगर हम लोग बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि कोई भी इनोवेशंस की नई चीज जो उसके कारण हर एक इंसान जो है उसको कुछ नया सीखने को मिले और उसके दिनचर्या बहुत आराम से की जा सके। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं आज के टाइम में, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम लोग बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से आप देख रहे हैं नए नए रोबोट्स बन रहे हैं, मशीनरी इजी हो रही है, लोगों को काम करने में सुविधा हो रही है। ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। आज हम कहीं पर भी जाने की अगर बात करते हैं तो उस टेक्नोलॉजी से हम आज मंगलयान तक जा चुके हैं, मंगल पर जा चुके हैं। आप जानते हैं आगे भी हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये एक टेक्नोलॉजी का एक परिभाषा है मेरे हिसाब से। જી, દેવુપ્રિયાજી, તમારી પાસે પણ હું આવીશ. ટેકનોલોજીનું માનવ જીવનમાં વિશેષ શું મહત્વ છે આજના દિવસે તે વિસ્તારથી જાણવું છે. तो वैभवी जी, जैसे कि हमारे मित्र चैतन्य जी ने बोला कि ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी की जरूरत तो है ही, और टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन भी काफी अच्छे से उन्होंने बताया। मगर अगर आप टेक्नोलॉजी को एक कॉमन मैन के हिसाब से या एक ले मैन के हिसाब से समझना चाहें तो जो भी चीज आपकी जिंदगी को आसान बनाती हो वो चीज टेक्नोलॉजी, उसको हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी का एक दूसरा नाम भी है जिसको जुगाड़ बोलते हैं, जो वो इंडियन जुगाड़ जिसे हम बोलते हैं। बट उसी चीज को अगर हम एक प्रोसेस, एक साइंटिफिक तरीके से अगर आगे लेके जा सके, उसका साइंटिफिक वैलिडेशन, उसका एनालिसिस एंड उस तरीके से अगर हम उसको ऐसा बना सके जिसमें अगर आज मैं करूं या कल को आप करें या हमारे आने वाली पीढ़ी करे, उसका रिजल्ट एक ही आए, उसका रिजल्ट बदले नहीं, तो उसको मैं टेक्नोलॉजी का एक डेफिनेशन, एक टेक्नोलॉजी का एक समेशन करना चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी उसी चीज को बोलते हैं जिससे हमारी जिंदगी आसान हो सके, और अगर वो मैं करूं या आप करें उसका रिजल्ट एक ही आना चाहिए। बिल्कुल चैतन्य जी, मैं सबसे पहले इस दिन का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में उसके बारे में भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अभी जिस तरह से भारत ने प्रगति की है और जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं कि जब से हमें आजादी मिली उसके बाद से भारत की जो प्रगति है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बिल्कुल ये अनबिलीवेबल है. तो आज के दिन का इम्पोर्टेंस मैं चाहती हूँ कि आप समझाएं. अगर हम टेक्नोलॉजी के आज के दिन का इम्पोर्टेंस समझे मैम, टेक्नोलॉजी तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाली चीजें हैं. आज के दिन से अगर हम उसे कनेक्ट करते हैं तो आज आप देखिए कि टेक्नोलॉजी हर तरफ आज हम यूज कर रहे हैं. और आज के समय पे हम जब बच्चों को जो चीजें नई नई पढ़ाते हैं, जैसे एक बहुत छोटी सी एक हम लोग बात कर रहे हैं, पहले जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करते थे तो स्विच बोर्ड्स होते थे जिसे हम डायरेक्ट बंद करते थे. आज स्टूडेंट्स वो टेक्नोलॉजी से यूज करते हैं. मोबाइल में उनके पास में एक हॉटस्पॉट होता है, मोबाइल में उसका एक एप्लीकेशन होता है, डायरेक्ट वो बैठे बैठे अपने लाइट्स के बटन्स को एंड्रॉइड की मदद से और आर्डिनो की मदद से स्विच ऑफ स्विच ऑन कर सकते हैं. ये एक टेक्नोलॉजी का मदद है. दूसरा हम लोग बात करते हैं कि आजकल स्टूडेंट्स, अगर हम स्टूडेंट ओरिएंटेड ही होते हैं, आज स्टूडेंट्स को कहीं पर भी किसी भी तरीके की कोई चीज को पढ़ना है तो बहुत सिंपल, इंटरनेट जिसने हमारी जिंदगी को आसान बना के रखा हुआ है, इंटरनेट का यूज करें. आज के टाइम पे हर कोई इंटरनेट से जुड़ा हुआ है. इंटरनेट यूजर्स के कारण आपके किसी भी तरीके की जो नई टेक्नोलॉजी है उसको हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं. लैपटॉप्स, मोबाइल्स, आज के इसमें रिनोवेशन जितना भी लैपटॉप्स और मोबाइल्स में आया है, आज अगर आप देखते हैं तो लैपटॉप्स को आप देखिए, उन लैपटॉप्स के यूज मतलब जितने कॉम्पैक्ट लैपटॉप्स और जो नए प्रोसेसर आ रहे हैं उनकी हाई स्पीड से, उस टेक्नोलॉजी से आज हम कोई सी भी तरीके का इनोवेशन बहुत चुटकियों में कर सकते हैं. कहीं पर भी बैठे किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं. ये मेरे हिसाब से
टेक्नोलॉजी का ये महत्व है आज के दिन का। બિલકુલ દીપોપ્રિયાજી ખાસ ચૈતન્ય જે વાત કરી એમ કે સમય બદલાવો તેની સાથે ટેકનોલોજી પણ અત્યારે જોઈ કે ટેકનોલોજીમાં પણ આપણે અવિશ્વસનીય આપણે જોઈએ કેવા જે પરિણામો છે તે આપણે ભારત દેશ અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છે કેટલી પ્રગતિ કરી છે ભારત દેશે તે આપણે જોયું ખાસ મારે અત્યારે એ પણ જાણવું છે તમારી પાસેથી કે વૈશ્વિક કક્ષાએ ઇન્ટરનેશનલી ભારતનું શું સ્થાન છે ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રે કેટલી પ્રગતિ વૈશ્વિક સ્તરે ભારતે કરી છે। तो अगर हम इंटरनेशनली या नेशनली भी बोले तो भारत ने पिछले 2 डिकेड्स में जितनी तरक्की की है टेक्नोलॉजी में उतना शायद पहले हमने नहीं किया था। एंड उसके जो 2 डिकेड्स में जो तरक्की हुई है उसके पीछे काफी सारी चीजें हैं जो हमने शुरू की हैं, जो हमने पॉलिसीज में चेंजेस की हैं अपने स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे, जो हमने पॉलिसी मेकिंग पॉलिसी चेंजेस जो हम लाए हैं इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप स्कीम्स, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्कीम्स। तो आज मैं ये बहुत जरूरी एक पॉइंट जो है जो जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगी वो ये है कि हम भारतीयों में टेक्नोलॉजी साइंस इसका गुण तो पहले से ही था, बट अगर हमें इस चीज को बाहर लाना है तो उसके लिए ऑफ कोर्स हमेशा एक लिमिटेशन होता है कि हमारे पास जो हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के टूल्स होते हैं या जो पैसा होता है उसका कहीं ना कहीं हमें शॉर्टेज या कहीं ना कहीं हमें स्टार्टिंग में आइडिया वैलिडेशन के लिए जरूरत पड़ती है। तो अभी हमारे स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे काफी सारे ऐसे प्रोटोटाइप डेवलपमेंट स्कीम्स हैं जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट इनोवेटर्स हैं या जो नया कोई बिजनेस या नया कोई टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसके प्रोटोटाइप को बनाने के लिए, उसके आइडिया को वैलिडेट करने के लिए वो 2 लाख 3 लाख के जो स्कीम्स हैं वो यूज कर सकते हैं। ये स्कीम्स को यूज करके वो अपने आइडिया को जनरेट कर सकते हैं, आइडिया जनरेशन, आइडिया वैलिडेशन, काफी सारे टूल्स एंड काफी सारे ऐसी चीजें हैं जो कि शायद नॉर्मल अगर ये सपोर्ट ना मिला होता तो शायद वो ना कर पाए। तो वो सारी चीजें वो कर रहे हैं जिसके वजह से अभी हमने पिछले अराउंड इन द लास्ट 1 डिकेड वी हैव कम अप विद सो मेनी स्टार्टअप्स। हमारे इंडिया के लेवल पे यूनिकॉर्न्स भी बढ़े हैं, हमारे इंडिया लेवल पे स्टार्टअप्स भी बढ़े हैं, जिस वजह से एंड मोस्ट ऑफ दी स्टार्टअप्स आर टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स, जिसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्तर हमें डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू पेटीएम से मिला है जो कि अभी बहुत बड़ा रेवोल्यूशन बन चुका है। एंड जैसे कि हम सबको पता है, हम जो अभी जूम पे जिसमें हम अभी हमारा जो बात हो रहा है, जीमेल के जो गूगल मीट, ऐसे काफी सारे इंडियन प्लेटफॉर्म्स भी बने हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं, जिसमें हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का कोई लिमिट नहीं रहा है अभी, इवन इंडिया के लेवल पे भी। बट यही है कि हमें रिसर्च और डेवलपमेंट में थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा जिससे कि हमारा जो कमर्शियल बिजनेस है, हमारा जो इंडियन लेवल पे जो टेक्नोलॉजी बिजनेस है उसको हम बाहर लेके जा सकें। जबकि कुछ टाइम तक हम बाहर के टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे थे, अब हमारे टेक्नोलॉजीज को लोग बाहर यूज कर रहे हैं। तो ये जरूरी है और ये चेंज आ रहा है। बिल्कुल चैतन्य जी, जैसे कि दिव्यप्रिया जी ने बताया कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में जिस तरह से भारत ने अपना प्रदर्शन दिखाया और जिस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ इस बारे में कि अभी तो ठीक है हमारे पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस है, लेकिन पहले के समय में हमारे पास उतने रिसोर्सेस भी नहीं थे, लेकिन काफी अच्छा प्रदर्शन उस समय पर भी भारत का रहा है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि पिछले आजादी के बाद की अगर मैं बात करूँ कितना इनोवेशन टेक्नोलॉजी में भारत ने किया है। मैम अगर हम लोग हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, इंडिया के रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जो अभी सर्वे आया है 2022 में उसमें हमने 0.66% का जीडीपी ग्रोथ लिया है परसेंटेज में। इट मींस अगर हम इंडिपेंडेंट से अभी तक की बात कर रहे हैं, यानी इसमें ये हम लोग बहुत आगे की तरफ ग्रो कर रहे हैं। जैसे हमने ऑलरेडी बताया, स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स आजकल हम लोगों के पास में बहुत हैं। आप देखिए आजकल हैकेथॉन्स होते हैं, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने जो नए नए स्मार्ट सिटीज और अलग अलग जो प्रोजेक्ट के इनोवेशंस होते हैं उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देती है। हमारे स्टूडेंट्स उन चीजों को सॉल्व करते हैं और आगे अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं। हम अगर फार्मा इंडस्ट्री में देखें तो फार्मा इंडस्ट्री में अगर हम थ्रू द स्टार्टिंग से अभी तक की आज करंट सिचुएशन देखते हैं तो 13 से 15% का ग्रोथ आया है। और
ड्यू टू कोविड, जब आपने देखा था जब समय पे किसी का नहीं था, तो इंडिया भी उसमें से एक कंट्री था जिन्होंने कोविड का एक प्रोडक्ट बना के मार्केट में लॉन्च किया था, जिसको हर किसी ने काम माना था। फार्मा इंडस्ट्री में भी हम लोग आगे बढ़े। अगर हम साइंस की इंडस्ट्री में बात करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल साइंस स्पेस की बात करते हैं, तो हम लोगों को पता है कि स्पेस इंडस्ट्री में भी हम लोग, इसरो हमारा एक वन ऑफ द लीडिंग ब्रांच है जिसको हर कोई जानता है, जिसमें हम लोग स्पेस से रिलेटेड जितनी भी मिसाइल्स हैं ऑल दैट उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। બિલકુલ દીપપ્રિયાજી તમારી પાસે પણ મારે આવવું છે કે જે પ્રમાણે અત્યારે ટેકનોલોજી अगर हम लोग दूसरा, ઓકે જી દીપપ્રિયાજી અત્યારે ટેકનોલોજીનો અત્યારે વ્યાપ આપણે જોઈ રહ્યા છે અને અત્યારે દરેકે દરેક વ્યક્તિ હોય કદાચ ટેકનોલોજી વગર રહેવું એટલું જ અશક્ય બન્યું છે કારણ કે અને અત્યારે જ્યારે આપણે રાષ્ટ્રીય ટેકનોલોજી દિવસ ઉજવી રહ્યા છે એટલે ભારતનું ખાસ આજે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છે કે ભારતમાં જે પ્રમાણે અવિશ્વસનીય પરિણામો અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છે અત્યારે જે આગામી સમયમાં જે યુવાનો કે જેમના હાથમાં ડોર છે ભારતની તો ખાસ યુવાનો કેવી રીતે ઇનોવેશન તરફ આગળ વધી શકે અત્યારે તમારી પાસે પણ ઘણા એવા યુવાનો આવતા હશે કે જેઓ ઘણા બધા ઇનોવેટિવ આઈડિયા લઈને આવતા હશે તેના વિશે પણ સમજવું છે કે યુવાનો કેટલા ઇનોવેટિવ આઈડિયા લઈને આવે છે અને આગામી સમયમાં જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રમાં આગળ વધવા ઈચ્છતા હોય તે વિદ્યાર્થીઓ કેવી રીતે ઇનોવેટિવ આઈડિયા તરફ આગળ વધી શકે છે। तो वैभवी जी, इसमें मैं आपको अगर बताऊं तो देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल अगर बोलूं तो सिर्फ हमारे यूथ का ही नहीं, ये जो यूथ ड्राइवर्स हैं हमारे, जो हम आप हमारे जैसे जो लोग हैं, हम लोग वो यूथ है तो हम यूथ ड्राइवर्स हैं, हम यूथ एनेबलर्स हैं। तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हम उनको बताएं कि डायरेक्शन सही क्या है। अभी आइडियाज तो सब लेके आते हैं, आइडियाज आपके पास होगा, आइडियाज मेरे पास होगा, आइडियाज हम सबके पास होता है, मगर जरूरी होता है इस आइडिया को आप किस तरीके से एक बिजनेस के ढांचे में डाल के, जिस तरीके से मोदी जी बोलते हैं कि डोंट बी जॉब सीकर्स, बी जॉब गिवर्स, तो उस तरीके से हम वो जॉब गिवर्स वाला जो एंगल है वो उनके दिमाग में कैसे समझाएं। क्योंकि सालों से हम तो यही समझते आए हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब करना है या तो हमें किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना है, बड़ा पैकेज उठाना है। अब वो जो माइंडसेट शिफ्ट है, वो माइंडसेट शिफ्ट लाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। हमें किस तरीके से काम करना पड़ेगा, हमें उनको समझाना पड़ेगा कि आने वाले आगामी जो साल हैं उन वर्षों में टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस कितना बढ़ने वाला है। अब जब मैं जब धूप में बाहर घूम रहे हैं तो धूप इतना ज्यादा साल पे साल बढ़ क्यों रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का रीजन क्या है। अब ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब वो हम सोच रहे हैं कि पेड़ लगाने से ग्लोबल वार्मिंग रुक जाएगा, तो इसके पीछे भी काफी सारी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है। जो कि सबसे बड़ा चीज है कि प्रॉब्लम्स, आइडिया लेके तो काफी लोग आते हैं, बट कोई प्रॉब्लम है सही में जिसको हमें सॉल्व करना है, वो रास्ता हमें दिखाना है। कि देखिए, इतने सारे प्रॉब्लम पूल्स हैं, तो हम हमारे इंस्टीट्यूट में क्या करते हैं, हम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का पूल बना के रखते हैं। अलग टाइप के जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, हम सारे मेंटर्स के साथ ब्रेनस्टॉर्म करके अलग अलग इंडस्ट्रीज से वो प्रॉब्लम्स एनलिस्ट करते हैं। अब वो प्रॉब्लम्स लिस्ट करके हम स्टूडेंट्स के साथ बैठते हैं। अब स्टूडेंट्स के साथ जब हम बैठते हैं तो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ ना कुछ आइडिया होता है, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। कुछ लोगों के पास आइडिया होता है, पता होता है कि कैसे एग्जीक्यूट करना है, लेकिन आगे करना क्या है वो नहीं पता होता। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उनको आगे कुछ करना है लेकिन पता नहीं है कि कौन से आइडिया पे काम करें। तब हम उनके साथ ये जो हमारा पूरा आइडिया का जो पूरा पूल है ये लेके हम बैठते हैं। ये प्रॉब्लम्स में से वो एक दो प्रॉब्लम्स अलग अलग टीम्स सिलेक्ट करते हैं। अब जब वो ये प्रॉब्लम में से सिलेक्ट करते हैं, तब ये प्रॉब्लम जिस मेंटर ने दिया है या जिसने भी दिया है, हम उनके साथ बैठा के उनको बात करवाते हैं। अब सोचिए कि मैं बोल रही हूँ कि मेरे पैर में दर्द है, तो मुझे ही पता होगा कि मैं कहाँ गिरी थी, कैसे, कौन सा एक्सीडेंट हुआ था, तब जाके फिजियोथेरेपिस्ट हो या ऑर्थोपेडिक सर्जन हो वो मुझे बता पाएगा कि दवाई क्या देना चाहिए। उसी तरीके से हम ये पेडागॉजी फॉलो करते हैं जिसमें हमें या तो उनको उनका दिशा दिखाना है, डायरेक्शन दिखाना है, या तो हमें उनको बताना है कि भाई अभी के जमाने में हमारे आसपास प्रॉब्लम्स है कहाँ, कौन से प्रॉब्लम्स है जिसमें काम करने से आगे जाके कोई वैल्यू एडिशन हो पाएगा। आइडिया आ जाता है, मार्केट में प्रोडक्ट आ जाता है, बट वैल्यू एडिशन होता है कि नहीं ये कौन समझेगा। ये हमें, आपको, हम सबको समझना पड़ेगा, एंड फिर हमें ये युवा को समझाना पड़ेगा।
तो इसके दिशा में हम सब काफी लोग हैं, काफी लोगों ने, मतलब दूसरे इंक्यूबेशन सेंटर्स भी हैं, दूसरे हमारे स्टेट गवर्नमेंट भी हैं, हम सब इस दिशा में काफी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि हम कुछ ना कुछ तो आगे जाके जो माइलस्टोन्स हैं वो टच कर पाएंगे। बिल्कुल। चैतन्य जी, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, और जैसे कि देवप्रिया ने बताया कि अभी आगे बहुत कुछ करना है भारत को। आप भारत को अ, आगे के 5 साल में कहाँ पर देख रहे हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में? आगे के 5 सालों में जो इंडिया है वो टेक्नोलॉजी में, मतलब जैसे हम लोग अभी ग्रोथ कर रहे हैं, हम लोग अगर आईओटी की बात करते हैं और हम इंडिया की अगर बात करते हैं, तो इंडिया भी आईओटी और ब्लॉकचेन में बहुत आगे की तरफ अग्रसर हो गया है। जैसे मैडम ने ऑलरेडी बताया कि हम लोग अभी स्टार्टअप इंडिया के प्रोजेक्ट्स, और जो स्टार्टअप इंडिया में जो यूथ है उसको हम लोग गवर्न कर रहे हैं, यूथ स्टार्टअप अपने खोल रहे हैं और अलग अलग टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरीके से इंडिया को अगर आप आने वाले 5 सालों में देखेंगे तो टॉप मोस्ट कंट्री, मतलब टॉप मोस्ट ऊपर पे आने के उसके पूरे पूरे चांसेस हैं। क्योंकि आज के टाइम में आप देखिए कि हर कोई इंडिया का किसी भी क्षेत्र में हो, वो इंडिया से पीछे ही है, आगे नहीं। और मोदी जी के इस अभियान में हम लोग सब उनके साथ अग्रसर हैं। बिल्कुल। चैतन्य जी, मतलब आगे के 5 साल में भारत को फाइनेंशियली भी कितना फायदा होगा इससे? मैडम देखिए, फाइनेंशियली अगर हम लोग बात करें तो अभी जो हम लोग जिस टेक्नोलॉजीज पे बात कर रहे हैं, अगर हम ब्लॉकचेन और आईओटी की बात करते हैं, तो ब्लॉकचेन से रिलेटेड अगर आज ही हम लोग देखते हैं आज के टाइम में, तो ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजीज जो इंडिया गवर्न कर रहा है, जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग अभी करा है और इंडिया के बाहर के यूथ के लिए, इंडिया के बाहर के कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स ने कुछ डेवलप करके दिया है उससे। और फाइनेंशियली अभी हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्मार्ट सिटीज और इनसे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें फाइनेंशियल ग्रोथ जो हमारी जीडीपी है उसका एक बहुत अच्छा परसेंटेज पे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल। फाइनेंशियल ग्रोथ पे हमें बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। બિલકુલ. દેવુપ્રિયાજી, ખાસ અહીંયા વાત એ કરવી છે કે અત્યારે ટેકનોલોજીની વાત કરી રહ્યા છે અને ભારતની અત્યારે વિશેષતા એ છે કે તે સ્વદેશી તકનીક ઉપર વધારે ધ્યાન આપી રહ્યું છે. અને જે પ્રમાણે જેમ મેં આગળ કહ્યું કે સમય બદલાય છે, ટ્રેન્ડ બદલાય છે, તેમની સાથે સાથે ભારત પણ હવે શીખ્યું છે કે સ્વદેશી તકનીક અપનાવશો તો વધારે આગળ જશો. એટલે ખાસ સ્વદેશી તકનીક અપનાવવા વિશે આપનું શું માનવું છે અને આપ શું જોઈ રહ્યા છો કે સ્વદેશી તકનીક અપનાવશે ભારત, કેટલી આગળ પ્રગતિ કરશે? इस मामले में तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जिस दिन हमारे यहाँ पे 2016 में जब स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च हुआ, मोदी जी ने जब स्टार्टअप पॉलिसी 2016 में जब लॉन्च किया, उसी दिन ये जो मार्गदर्शन है ये हम सबको मिल चुका था कि हमें जो भी अब आगे करना है वो मेड इन इंडिया ही होना चाहिए। मगर बात ऐसी है कि कुछ ऐसी चीजें हैं, अभी भी हैं, जो कि हम बाहर से लेके आते हैं, बाहर के कंट्रीज से हम अभी भी कुछ चीजें लाते हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप इंडिया में नहीं है। सो मेरे हिसाब से और काफी ऐसी चीजें भी हैं जो हम मेड इंडिया में ही बना रहे हैं, भारत में ही बना रहे हैं, बट वो हम बरसों से बना रहे हैं, लेकिन अभी हम वो नेशनली एंड इंटरनेशनली अक्लेम करना सीखे हैं। नेशनली एंड इंटरनेशनली उस चीज का रिकॉग्निशन अब हमें मिल रहा है। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं तो आपको पता होगा, वो पत्ते का जो केरला साइड में या साउथ के साइड में या फिर जो बंगाल साइड में पत्ते का कटोरी बनता है, पत्ते का प्लेट बनता है, ठीक है, ये चीज हजारों साल पहले हमारे पूर्वज करके गए हैं। अभी इसका एक कंपनी है, इसके ना ऐसा भी एक स्टार्टअप है जो इसको ही ग्लोरीफाई करके इसको ही अच्छे से और पैकेजिंग के साथ बहुत अच्छे तरीके से बेचती है। अब ये जो डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड कप्स, डिशेस एंड ग्लासेस हैं, इसके भी अलग अलग बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स बना बना के उसको बेच रहे हैं, मेक इन इंडिया। तो अभी ऐसा है कि हम काफी सारी चीजें तो पहले से ही कर रहे थे, अब हम उसको एक और स्तर ऊपर, एक और लेवल ऊपर लेके जाके और अच्छे से कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में भी भारत ने काफी सारा डेवलपमेंट किया, जिसमें अभी जो चीजें हम बाहर से करवा रहे थे आउटसोर्स करके, अभी हम यहाँ करवाते हैं। मगर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप एक ऐसा चीज है जहाँ पे हम अभी भी लैक कर रहे हैं, अभी भी हम थोड़े पीछे हैं, जो कि आने वाले टाइम में आई एम श्योर उस पर भी काफी लोग काम कर रहे हैं। मेरे भी जान पहचान में काफी ऐसे लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, एंड वो चीज आगे लेके जाने में वो लोग हमारी मदद करेंगे, जब हम हर एक चीज यहाँ ही बनाएंगे, यहाँ के ही स्पेयर पार्ट्स भी होंगे, यहाँ के ही इंटरनल सारी चीजें जो भी है सब कुछ यहाँ का ही होगा, पैकेजिंग भी यहाँ का ही होगा, और हम
पूरा प्योर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। बिल्कुल। चैतन्य जी, जैसे देवप्रिया जी ने आगे भी हमें बताया था कि जो आज के यूथ है वो जॉब गिवर्स बनना चाहता है, मतलब बहुत सारे ऐसे यूथ है कि जो स्टार्टअप की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि उनके लिए के लिए हमें आगे ऐड करना चाहिए ताकि वो जो है वो जॉब गिवर्स बन सके? जी मैम, एक्चुअली स्टार्टअप इंडिया अगर आप देखते हैं तो गुजरात की एकमात्र यूनिवर्सिटी और इवन इंडिया की एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो स्वर्णिम स्टार्टअप एंड इनोवेशन यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट करते हैं, उनको बताते हैं कि किस तरीके से वो लोग किसी भी एक आइडिया को अपने स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर और भी इंक्यूबेशन सेल्स हैं, सेंटर्स हैं, जहाँ पर अलग बाहर के स्टूडेंट्स भी आते हैं, अपने आइडिया को वो पिंच करते हैं। अगर उनका आइडिया में कुछ ऐसा रहता है जो मेंटरिंग की जरूरत है तो हम उनको मेंटर करते हैं और आगे उनके स्टार्टअप्स को मोटिवेट करते हैं। हमारे जितने भी जो यहाँ पर हायर अथॉरिटीज हैं, हमारे जो चेयरमैन हैं, उनका एक सपना है कि पूरे इंडिया में जो ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रही है, इंडिया से सारे स्टूडेंट्स जितने भी अपने आइडिया को पिंच कर सकते हैं उनकी हेल्प करें और उनको एक आगे बढ़ाने की कोशिश करें। एजुकेशन में इसका बहुत ज्यादा फायदा है। બિલકુલ દીપપ્રિયા जी, લાસ્ટમાં જે પણ યુવાનો અત્યારે તમને જોઈ રહ્યા છે, જે યુવાનો અત્યારે પોતાનું જે કારકિર્દી છે તે ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રમાં આગળ વધારવા માંગતા હશે, તેઓ ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રમાં કંઈક યુનિક કરવા માંગતા હશે, જેમ ઇનોવેટિવ આઈડિયાને આપણે વાત કરીએ એમ કંઈક ઇનોવેશન તેઓ પણ ખોજવા માંગતા હશે, તે યુવાનોને શું કહેશો? तो मैं उनको बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि अगर आप कोई नया चीज, अगर आप जॉब गिवर्स बनना चाहते हैं या फिर अगर आप जॉब गिवर्स बनना चाहते हैं कि नहीं आपको पता भी नहीं है, लेकिन कोशिश करना ये चाहिए हमें कि हम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो जरूर सॉल्व करें। और जरूरी नहीं है कि डे वन में जब आप कोई आइडिया को लेके बैठते हैं या कोई प्रॉब्लम को लेके बैठते हैं तो वो $1 बिलियन आइडिया ही हो, वो कोई मामूली सा आइडिया भी हो सकता है। मगर आप उसको जिस तरीके से सॉल्व करेंगे, जिनके लिए सॉल्व करेंगे उनको वो $1 बिलियन लगना चाहिए, उनके लिए वो वैल्यू एडेड कुछ प्रोडक्ट या वैल्यू एडेड कोई सर्विस होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से नहीं, आपको इस तरीके से सोचना है कि वो प्रोडक्ट सामने वाला प्यार करेगा कि नहीं, उस प्रोडक्ट से सामने वाले को प्यार होगा कि नहीं। आपको अपने प्रोडक्ट से प्यार नहीं करना है, आपको अपने टेक्नोलॉजी से प्यार नहीं करना है। जरूरी नहीं है कि कोई प्रोडक्ट में अगर आपने टेक्नोलॉजी घुसा दिया तो वो प्रोडक्ट $1 बिलियन बन जाएगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर आपने टेक्नोलॉजी नहीं डाला तो वो प्रोडक्ट एकदम बेकार हो जाएगा। मैटर होता है कि वो प्रोडक्ट सामने वाले को कितना समझ आ रहा है और कितना इजी है उसके लिए वो अपना लाइफ गुजारने के लिए उस प्रोडक्ट के आसपास। तो जब आप कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए सोचे तो ये सोचे कि वो सामने वाले को पसंद आए कि नहीं, खुद को पसंद आए कि नहीं, उसके बारे वो दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरा चीज, जब आप ये प्रोडक्ट लेके मार्केट में आए उसके पहले आप पहले ही खुद का पैसा डालने से पहले या लोगों से पैसा मांगने से पहले देखिए कि गवर्नमेंट स्कीम्स में ऐसे कौन से स्कीम्स हैं। काफी सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में आपको हेल्प करेगी जी, उसे भी आप जरूर दें। ઓકે, બિલકુલ। તો સમયનો અભાવ છે પરંતુ ચોક્કસથી ચર્ચા લાંબી ચાલી શકે એમ છે। આજે ટેકનોલોજીના ફાયદા, આજે ટેકનોલોજી દિવસ ઉજવી રહ્યા છે, પરંતુ યુવાનો વિશેષતઃ જે લોકો ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રમાં આગળ આવવા ઈચ્છતા હોય તેઓ શું કરી શકે છે, ચર્ચામાં ખાસ આજે આપણે તેની વાત કરી। દેવુપ્રિયા છે અને ચૈતન્ય સિંહ છે અમારી સાથે, આપ જોડાયા છે બદલ આપ બંનેનો આભાર। તો બિલકુલ દર્શક મિત્રો, ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં હાલ બસ આટલું જ। ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર।